वैष्णव सामान अध्ययन में आप सभी का स्वागत है। पिछली वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने ऋग्वेद के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग पिछली वीडियो के अवशेष बिंदुओं पर बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि ऋग्वेद के कौन कौन से बिंदु हमारी परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। और आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो के बारे में। आज की वीडियो का जो पहला पॉइंट है कि यह है कि ऋग्वेद का उपवेद किसे कहा गया है। तो हम आपको बता दें, ऋग्वेद का जो उपवेद है वो आयुर्वेद को बताया गया है। ये अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण बिंदु है। आपसे अगर कोई पूछे कि ऋग्वेद का उपवेद क्या है तो बताएंगे आयुर्वेद। वहीं ऋग्वैदिक काल की जो नदियां हैं उनका भी महत्वपूर्ण योगदान है। ऋग्वैदिक काल में कुछ नदियां बहुत ही महत्वपूर्ण थीं। उनमें अगर देखा जाए सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी थी तो बताएंगे सरस्वती नदी। फिलहाल हम जानने का प्रयास ये करेंगे कि ऋग्वेद में कुल कितनी नदियों का उल्लेख किया गया है। तो ऋग्वेद में कुल 25 नदियों का उल्लेख किया गया है। और अगर देखा जाए ऋग्वेद का एक मंडल है 10वां मंडल। 10वें मंडल में नदी सूक्त का उल्लेख किया गया है। 10वें मंडल में नदी सूक्त का उल्लेख किया गया है और इस नदी सूक्त में कुल 19 नदियों का वर्णन किया गया है। अगर आपसे पूछे कि ऋग्वेद के किस मंडल में नदी सूक्त का उल्लेख है तो आप क्या बताएंगे? 10वें मंडल में 10वें मंडल में नदी सूक्त का उल्लेख किया गया है। और नदी सूक्त में कुल कितनी नदियों का उल्लेख किया गया है तो बताएंगे 19 नदियों का उल्लेख किया गया है। तो ऋग्वैदिक काल में सबसे पवित्र नदी और सबसे प्रमुख नदी का दर्जा किसे प्रदान किया गया था? सरस्वती नदी को प्रदान किया गया था। अर्थात ऋग्वैदिक काल की सबसे पवित्र और प्रमुख नदी कौन सी थी तो बताएंगे सरस्वती नदी। सरस्वती नदी की महत्ता को देखते हुए इसे कई नामों से पुकारा गया है। जैसे कि हम आपको बताएं, नदी तमा, अम्बी तमे, देवी तमे, सौभाग्यदायिनी, उदकवती, अन्नवती, नदियों में अग्रवती, व्रतग्नि, ये सब सरस्वती के नाम बताए गए हैं। तो अगर परीक्षा में प्रश्न पूछा जाए कि ऋग्वैदिक काल की सबसे पवित्र और प्रमुख नदी कौन सी है तो हमारा आंसर क्या होगा? सरस्वती नदी। लेकिन वहीं अगर आपसे पूछे कि सर्वाधिक उल्लेख किस नदी का हुआ है, सर्वाधिक उल्लेख किस नदी का हुआ है तो बताएंगे सिंधु नदी का। ऋग्वैदिक काल में या ऋग्वेद में सर्वाधिक उल्लेख किस नदी का हुआ है तो बताएंगे सिंधु नदी का उल्लेख हुआ है। और ये आर्थिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण नदी थी। कौन सी? सिंधु नदी। ये लिखा हुआ है कि अगर आपसे पूछे कि आर्थिक रूप से सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन सी थी तो बताएंगे सिंधु नदी। सिंधु नदी के लिए हिरण्यनी कहा गया है, ठीक है। और ये भी पॉइंट अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपसे पूछ सकता है कि किस नदी को हिरण्यनी कह के पुकारा गया है तो बताएंगे सिंधु नदी। नदी सूक्त में कुछ अन्य नदियों का भी उल्लेख किया गया है, जैसे कि सरयू। इसका जो तारतम्य है वो हरी रूत से बताया गया। रसा, पंजशीर, कुभा का मतलब काबुल, क्रुमु का मतलब कुर्रम, सुवास्तु का मतलब स्वात, गोमती का मतलब कोमल, वितस्ता का मतलब झेलम, अस्किनी का तात्पर्य चिनाव, परुषुणी का तात्पर्य राबी व इरावती, विपाशा का तात्पर्य व्यास और शतद्रु का मतलब सतलज। और वहीं एक नदी और भी है, उसका नाम सरस्वती है, इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। गंडक को सदा नीरा कहा गया है। अब ये बात आती है कि इनसे प्रश्न कैसे बनेगा। परीक्षा में प्रश्न इस प्रकार से बनेगा, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है। पहला विकल्प आपसे कह देगा सुवास्तु, इसमें लिखा है स्वात। दूसरा विकल्प गोमती, गोमल। तीसरा विकल्प
बिपाशा, व्यास, चौथा विकल्प अस्किनी, यह कर दिया कुर्रम। अब बताइए कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। तो सुवास्तु का तात्पर्य स्वात होता है, गोमती का तात्पर्य गोमल होता है, बिपाशा का तात्पर्य व्यास है, अस्किनी का मतलब चिनाव है ना कि कुर्रम। तो ये विकल्प सुमेलित नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ये वाला। तो इन नदियों से इस प्रकार का प्रश्न पेपर में बन सकता है। आइए बात करते हैं अगले पॉइंट की। अगर आपसे पूछे कि ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख कितनी बार हुआ है, तो बताएंगे गंगा नदी का उल्लेख 1 बार हुआ है। अगर आपसे पूछे कि यमुना का उल्लेख कितनी बार हुआ है, तो बताएंगे यमुना का उल्लेख 3 बार हुआ है। ऋग्वेद में विभिन्न क्षेत्रों के नाम का भी उल्लेख है, जैसे कि ब्रह्मावर्त। आपसे पूछे कि ब्रह्मावर्त का तात्पर्य क्या था, तो बताएंगे सरस्वती व रसदती के बीच का क्षेत्र ब्रह्मावर्त कहा गया। अगर आपसे पूछे कि ब्रह्मावर्त क्षेत्र किन नदियों के बीच में फैला हुआ था, तो बताएंगे सरस्वती नदी और द्रसदती नदी के बीच का क्षेत्र ब्रह्मावर्त कहलाया। वही बात करें ब्रह्मर्षि देश की, जिसे अंतर्वेदी भी कहते हैं, ये गंगा और यमुना के बीच का क्षेत्र था। गंगा और यमुना के बीच के क्षेत्र को ब्रह्मर्षि देश कहा गया। वही बात करें आर्यावर्त की, आर्यावर्त हिमालय से लेकर विंध्य तक फैला हुआ था। वहीं पूर्वी समुद्र से लेकर पश्चिमी समुद्र तक का क्षेत्र आर्यावर्त के नाम से जाना गया। ये तीनों पॉइंट आपकी परीक्षा के लिहाज से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपसे पूछ सकता है कि ऋग्वैदिक काल में हिमालय से विंध्य पर्वत तक एवं पूर्वी समुद्र से लेकर पश्चिमी समुद्र तक का क्षेत्र किस नाम से जाना गया, तो बताएंगे आर्यावर्त के नाम से जाना गया। अब ऋग्वेद में कुछ पर्वतों का उल्लेख है, कुछ चोटियों का उल्लेख है। तो हम आपको बता दें, हिमालय का उल्लेख किया गया है, जिसे हिमवंत कहा गया है। इसकी एक चोटी का भी उल्लेख किया गया है, उस चोटी को मूजवंत बताया गया है। यानी कि अगर आपसे पूछे कि ऋग्वेद में किस चोटी का उल्लेख है, तो हम बताएंगे मूजवंत चोटी का उल्लेख है। और ये वही चोटी थी जो सोमरस के लिए प्रसिद्ध थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अगर आपसे पूछे कि मूजवंत किसके लिए फेमस थी, तो बताएंगे सोमरस के लिए मूजवंत फेमस थी। आइए बात करते हैं कि ऋग्वेद में उल्लेखित महत्वपूर्ण शब्द। इसका तात्पर्य ये हुआ कि ऋग्वेद में कौन कौन से शब्दों का उल्लेख कितनी कितनी बार हुआ है। जैसे मैं आपसे बता दूं कि पिता शब्द का उल्लेख कितनी बार हुआ है, इंद्र शब्द का उल्लेख कितनी बार हुआ है, माता का कितनी बार हुआ है। तो इसके बारे में ये लिखा है कि पिता शब्द का उल्लेख 335 बार हुआ है। ऋग्वेद में जन शब्द का उल्लेख 275 बार हुआ है। इंद्र का उल्लेख 250 बार हुआ है। माता शब्द का उल्लेख 234 बार हुआ है। अग्नि का उल्लेख 200 बार हुआ है। और विदत शब्द का उल्लेख 122 बार हुआ है। वहीं गौ शब्द का उल्लेख 176 बार हुआ है। सोम शब्द का उल्लेख 120 बार हुआ है। कृषि का उल्लेख 33 बार। राजन्य शब्द का उल्लेख 1 बार। समति का उल्लेख 9 बार। सभा का उल्लेख 8 बार। विष्णु का उल्लेख 6 बार हुआ है। वहीं पृथ्वी का उल्लेख 1 बार हुआ है। यहाँ पर मैंने आपको बताया कि इंद्र का उल्लेख 250 बार हुआ है। अगर आपसे पूछे ऋग्वेद में किस देवता का उल्लेख सर्वाधिक बार किया गया है, तो हम बताएंगे इंद्र का उल्लेख सर्वाधिक बार किया गया है। और इंद्र को युद्ध का देवता बताया गया है। अब यहाँ से प्रश्न कैसे कैसे बनेगा, जैसे मान लीजिए निम्न पर विचार कीजिए। निम्न पर विचार कीजिए, ठीक है। यहाँ पर दे रखी है सूची फर्स्ट, ठीक है। यहाँ दे रखी है सूची सेकेंड। अब यहाँ पर लिखा हुआ है ABCD, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और हम कह सकते हैं यहाँ पर फोर्थ। यहाँ पर लिखा हुआ है अग्नि, ठीक है। अग्नि के आगे लिखा हुआ है यहाँ पर 200, फिर लिखा हुआ है गौ, यहाँ लिखा हुआ है 176, फिर लिखा है समति, फिर यहाँ लिखा हुआ है 9, फिर लिखा हुआ है यहाँ पर, चलो यहाँ पर लिखा हुआ है सभा, यहाँ लिखा हुआ है सभा के आगे 8। अब इनको मैच करना है। फिर आप नीचे कूट दे रखे होंगे, तो कैसे मैच करेंगे। अग्नि का उल्लेख कितनी बार हुआ है, 200 बार, तो ए का हो जाएगा हमारा फर्स्ट हो गया, ठीक है।
गौ का उल्लेख कितनी बार किया गया है? 176 बार। तो बी का क्या हो जाएगा हमारा? थर्ड। समति का उल्लेख कितनी बार किया गया है? 9 बार किया गया है। तो सी का क्या हो जाएगा हमारा? सेकेंड। और सवा का उल्लेख कितनी बार किया गया है? 8 बार। तो डी का क्या हो जाएगा हमारा? 4। इस प्रकार से हम पेपर में मैच करके हम इसका उत्तर दे सकते हैं। तो इनसे ऐसे भी प्रश्न बन सकता है, सीधे सीधे भी पूछ सकता है कि अग्नि का उल्लेख कितनी बार किया गया है, तो बताएंगे 200 बार किया गया है। ऋग्वेद की प्रमुख शाखाएं हैं साकल, बास्कल, आश्वलायन, सांख्यायन, मांडुके। ये ऋग्वेद की प्रमुख शाखाएं हैं। आइए बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण मंडल के बारे में। जैसे कि लिखा हुआ है वंश मंडल। हमने आपको बताया था कि वंश मंडल का मतलब है कि ऋग्वेद के दूसरे मंडल से लेकर 7वें मंडल तक को हम वंश मंडल कहते हैं। अर्थात 2 से लेकर 7 तक जो भी मंडल हैं वो सब वंश मंडल कहलाते हैं, क्योंकि इनकी रचना एक ही कुल के ऋषियों द्वारा या एक ही वंश के ऋषियों द्वारा की हुई मानी जाती है। और वंश मंडल का जो भी पहला श्लोक होगा वो अग्निदेव को समर्पित होगा। यानी कि वंश मंडल का पहला सूक्त हमेशा क्या होगा? अग्नि को समर्पित होगा। और द्वितीय जो सूक्त है वो इंद्र देवता को समर्पित होगा। ऋग्वेद का सबसे बड़ा मंडल कौन सा है? तो बताएंगे 10वां मंडल सबसे बड़ा मंडल है। इसमें सर्वाधिक मात्रा में सूक्त दे रखे हैं, सर्वाधिक संख्या में सूक्तों की रचना की गई है। वही सबसे छोटा मंडल है दूसरा मंडल। बात करते हैं गायत्री मंत्र की। गायत्री मंत्र का उल्लेख तीसरे मंडल में किया गया है और इसके रचयिता विश्वामित्र हैं। गायत्री मंत्र है ये सब्रत देव को समर्पित है, अर्थात सूर्य देव को समर्पित है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अगर आपसे पूछे कि गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है तो बताएंगे सब्रत देव अर्थात सूर्य देव को समर्पित है। इस मंडल में विश्वामित्र को प्रथम धर्मगुरु की संज्ञा दी गई है, सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आपसे पूछे कि प्रथम धर्मगुरु की संज्ञा ऋग्वेद के तीसरे मंडल में किसे दी गई है तो बताएंगे विश्वामित्र को दी गई है। बात करते हैं 10वें मंडल की। 10वें मंडल की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे कि 10वें मंडल में नदी सूक्त का उल्लेख है, पुरुष सूक्त का उल्लेख है और नासदीय सूक्त का उल्लेख है। आपसे पूछे कि नदी सूक्त का उल्लेख किसमें है तो बताएंगे 10वें मंडल में है। पुरुष सूक्त का उल्लेख भी किसमें है? 10वें मंडल में है। नासदीय सूक्त का उल्लेख भी किसमें है? 10th मंडल में है। इसी मंडल में पुरुरवा उर्वशी संवाद का भी उल्लेख किया गया है। यम यमी संवाद का भी उल्लेख 10वें मंडल में ही किया गया है। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बचे हुए हैं जो शब्दावलियां हैं, जैसे कि ऋग्वेद का प्रारंभ किसकी उपासना के साथ शुरू होता है तो बताएंगे अग्नि की उपासना के साथ शुरू होता है। ये पंक्ति बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऋग्वेद का प्रारंभ अग्नि की उपासना के साथ शुरू होता है, ठीक है। और ऋग्वेद में कुछ और भी शब्दावलियां दे रखी हैं, जैसे कि अगर आपसे पूछे कि अस्तो मां सतगमय का संबंध किस वेद से है तो बताएंगे ऋग्वेद से है। मृत्युंजय मंत्र का उल्लेख किसमें किया गया है तो बताएंगे ऋग्वेद में किया गया है। एक लाइन और इम्पोर्टेंट है कि काव्यात्मक रचना के रूप में भी ऋग्वेद है, मतलब ऋग्वेद में विश्व की सबसे पहली काव्यात्मक रचनाएं उपलब्ध हैं। पहली काव्य कृति के रूप में ऋग्वेद उपलब्ध है। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जिनका सीधा संबंध ऋग्वेद से है। बाकी ऋग्वैदिक काल में क्या क्या सामाजिक जीवन था, क्या राजनीतिक जीवन था, क्या क्या आर्थिक जीवन था, इन सभी बिंदुओं पर चर्चा हम तब करेंगे जब हम पढ़ेंगे वैदिक काल के बारे में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।